Okay, so what we did, nitrogen and oxygen family, nitrogen ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस देख सकते हैं यूट्यूब पे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देख सकते हैं. वेरी नाइस. ओके, now we are left with these two families, right? That is halogen family and noble gases, all together different. तो इनमें जब हम बच्चे बात करते हैं हेलोजन फैमिली में, ओके, दे एक्चुअली फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड. अपने ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके ये कंपाउंड बनाने की इनकी नो दे हैव द कैपेबिलिटी फॉर दैट. नाउ देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर्स की ही बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोजन फैमिली. हेलोजन फैमिली के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं. ये कुछ एक स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड दैट आल्सो, ठीक है ना. बट ये एनसीईआरटी के इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना, और वो आएंगे. तो ये बच्चे, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, ये आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें ये तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको. तीनों ऐसे तीनों ही क्वेश्चन में है, राइट. और उन्होंने तीनों में क्वेश्चन भी क्या लिखा है वो भी मैं आपको अगर बता दूं तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखना चाहा. वो कह रहे हैं गिव द फार्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर. ओके ओके, तो ये हमारे पास ICl4 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव है ना, ये हमारे पास डन. वैसे एक्चुअल में इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा नोबल गैसेस के साथ भी कंपैरिजन किया. उस क्वेश्चन को जब मैं इस पे आऊंगा ना, इसी क्वेश्चन की रूपरेखा आपको और चेंज करके बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं. व्हेन विल गो फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ नोबल गैसेस, जब नोबल गैसेस के स्ट्रक्चर्स करूंगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसमें, ठीक है ना. तो उस वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा. बाई चांस रह गया होगा तो कोई बच्चा मुझे याद भी करा देना जेनन के स्ट्रक्चर के दौरान. वंस वी कंप्लीट द जेनन स्ट्रक्चर्स, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं इनको फटाफट बच्चे. ICl4 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, BrF3, IF7. 7 वाला आपको है नहीं, बना लिया किसी ने तो अच्छा है. IF5 तक देखते हैं. 7 भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओके, चले जी. ICl4 नेगेटिव बच्चे, ICl4 नेगेटिव हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट कर ले फटाफट. हाफ इंटू 7 + 4 anion 1, 7 + 4 12/2, दैट विल बी 6. 6 से मुझे एक चीज पता लगी, क्या बोला, दो बातें रादर, एक नहीं दो बातें पता लगी मुझे. क्या, sp3 3 1 4 और 2 6, 3 2 5 1 6, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडेशन. और दूसरी बात बच्चे, मुझे यहां से एक चीज पता लग जाती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 4 बॉन्ड पेयर. पक्की बात है ये, क्योंकि 4 क्लोरीन अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान दें, 4 क्लोरीन, राइट. तो 4 बीपी तो पक्का ही बनेगा, और बचा कितना, 2. तो पक्का 2 लोन पेयर इस पे आने वाले हैं. बच्चे ध्यान दें, यहीं से आधी बातें पता लग जाती है. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट ICl4 नेगेटिव. ICl पे आ जाते हैं. ICl4 नेगेटिव, sp3d2. और जब हमारे पास ये बच्चे हाइब्रिडेशन बनती है और 4 bp एंड 2 lp, देन वी हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. वी हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आल्सो, ठीक है ना. तो आओ जरा फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या होगा. I को बीच में रख लेते हैं, ICl4 नेगेटिव है क्योंकि, तो I को बीचों बीच रख के, ओके. Cl यहाँ पे एक Cl, ये दूसरा 4 है क्योंकि ये तीसरा और ये चौथा. सांप सीढ़ी के लिए फटाफट, बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी. सब जानते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है हमने, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है. I तो बहुत ही नीचे है, एक्सपैंड कर सकता है अपने आप को, बड़े इजीली कर सकता है बच्चे, तो दिक्कत कोई नहीं है. तो 10 Cl फटाफट. ओके, NH2 NP5, ये सारी जगह NH2 NP5, NH2 NP5, NH2 NP5, NH2 NP5. दिस इज व्हाट, राइट. एक ही मुझे दिख रहा है. एक तो हम बात कर सकते हैं नेगेटिव की बात हो रही है, तो इसको भर ही दो पूरे का पूरा ये भर गया, राइट, नेगेटिव की वजह से, राइट. और जैसे ये आ गया तो बच्चे अब हमारे पास इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा बेसिकली, तो ये तो बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता, राइट. वैसे देखा जाए तो बॉन्डिंग नहीं होगी, इसका मतलब, राइट. लेकिन हम इसके एक्सपेंड करेंगे क्योंकि 3D इसका पूरा खाली पड़ा है,
1 2 3 ऐसे करके, है ना, 1 2 3 4 और ये 5 पूरा खाली है। एक एक करके करते चले जाएंगे। कितनी जगह चाहिए मुझे? 4 तो चाहिए चाहिए, क्योंकि 4 बीपी चाहिए मुझे। तो इसको एक्सपेंड करने से बच्चे 2 जगह बन गई, इसको और एक्सपेंड करने से मेरे पास 4 जगह बन गई। देख लो जरा ध्यान से, बड़ा आराम से, बहुत सिंपल सी बात है। एक्साइटेड स्टेट सब कर देंगे हम, 4 जगह मेरे पास बन गई, और 4 जगह बन गई तो काम खत्म। और जरा देखें कैसे, फटाफट देखते हैं इसको। अब ये 4 जगह बन गई हमारे पास, यस, ओके। तो देखें, एक बॉन्ड इसके साथ ये कर सकता है बड़े आराम से, और ये वाला इसके साथ कर सकता है। सिमिलरली ये वाला इसके साथ भी कर सकता है और ये इसके साथ कर सकता है। कहानी खत्म होगी। 4 बीपी बन गया और 2 लोन पेयर आ गए। ये देखें 2 एलपी, ये 2 लोन पेयर है हमारे पास, तो कहानी खत्म। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ये आई, ये सीएल सीएल, दिस इज व्हाट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ऐसे करके, राइट। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऐसे बना देते हैं हम। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री for ICL4 negative. Okay. Okay. So moving on to बच्चे next, that is IBR2 negative. IBR2 negative. Again NCERT, उसी का दूसरा पार्ट है ये। देख लेते हैं, मुझे लगता है बहुत ही आसान किस्सा है। IBR2 negative. IBR2 negative. तो फिर से हमारे पास IBR2 करना है हमने। सिंपल इसको कर लो, जैसे आयोडीन आ गया, आयोडीन में फिर से कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगेन हाफ इंटू 7 प्लस 2 प्लस 1, 7 और 9 10, 10/2 5, 5 से फिर से 2 बातें पता लग गई। क्या बोला? ये 2 बातें, ये हमारे पास क्योंकि 2 बीआर अप्रोच करें तो 2 बीपी होगा और पक्का 3 एलपी होगा, क्योंकि ये 5 है। ये बात पता लग गई हमें, ठीक है। नाउ एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी हमारे पास sp3d, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। और जब बच्चे हमारे पास 2 बीपी और 3 एलपी होते हैं, ध्यान देना, तो ये लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर, बड़े आराम से, ठीक है ना। देख पाएंगे आप इसको, बहुत ही आसानी से देख पाएंगे, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। IBR2 नेगेटिव लाइक दिस, उसको आपने बना लिया होगा, सांप सीढ़ी एक बार चेक कर लेना आपको जी। IBR2 नेगेटिव, यहाँ पे BR आएंगे, ये BR हो जाएंगे, तो लीनियर ज्योमेट्री बन गई। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, राइट। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर आपके पास ऐसे। So this is how you have to do it. Now this is linear geometry for IBR2 negative. Okay, very simple, बहुत ही आसान। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, BrO3 नेगेटिव, कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BrO3 नेगेटिव, अगेन हाफ 7, मोनोवेलेंट नहीं इस बार, ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। तो कौन सा आएगा? ओनली नेगेटिव। तो 7 + 1, 8/2 एंड 4। कई बच्चे गड़बड़ करेंगे यहाँ, दिस ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट होता हमारे फार्मूले में। तो 4 आ गया, 4 आने से फिर से 2 बातें पता लगी, ठीक है। 4 आने से फिर से हमारे पास 2 बातें पता लगी। क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 5, ये 3 अप्रोच कर रहे हैं, तो पक्का 3 बीपी एंड 1 एलपी, और 3 बीपी और 1 एलपी स्टैंड फॉर पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ओके, तो अगेन यू कैन गो फॉर दैट, सब सीढ़ी आसानी से कर सकते हो आप। व्हाट यू विल फाइंड देयर, ये हमारे पास BR, एक लोन पे ऐसे रहेगा, शेप ऐसी आती है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे आएगा ये। तो 2 ऑक्सीजन के साथ बच्चे डबल बॉन्ड आने वाला है पक्का,
और एक ऑक्सीजन जो है वो ऐसे रहेगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। दिस इज व्हाट द पिरामिडल शेप ऑफ Br O3 नेगेटिव। आप अगेन यू कैन गो फॉर इट। कैसे करोगे, मैं वैसे हिंट दे रहा हूँ, करना आपने। Br ऐसे लिख लेना, एक ऑक्सीजन, दूसरी ये, तीसरी, फिर से ये NH2NP5 लिखना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। ध्यान से करना। ये ऑक्सीजन हमें पता है NH2 ये NP4 होता है बेसिकली, राइट। यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो अब जब आप उसके बॉन्ड करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाउ एक्चुअली दिस क्रिस्टल स्टैंड फॉर। तो कैसे ये बात बनी हमारे पास पूरी BrO3 नेगेटिव पिरामिडल शेप बिकॉज 3 Bp and 1 Lp। Okay, now this is again another NCERT question को भी देख लेते हैं। Okay, NCERT that is बच्चे लिटिल चेंज इन दिस, लिटिल चेंज। और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है फिर आपने किया था अभी, सबने दिखाया भी मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज BrF3 अगेन NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व्ड में आता है ये क्वेश्चन भी। सीधा सीधा पूछा गया है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, VSEPR वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो ये सारी बातें हमने करी थी पहले। और जरा फिर चेक कर लेते हैं। फिर से वही बात, हाफ इनटू ब्रोमीन 7 plus monovalent is there, it will be again 10/2 and 5 will be there। तो 5 से बच्चे मेरे को दो बातें पता लग गई। फिर से क्या बात पता चली कि जो हमारे पास BrF3 है, अगर हम यहाँ पे BrF3 की बात करेंगे तो हमें ये बात पता चल गई, ये जो हाइब्रिडेशन होगी हमारे पास वो बनेगी sp3d। 5 है ना, sp3 4 और एक 5 sp3d। लेकिन 5 की वजह से एक बात मुझे और पता लग गई कि 3 Bp होंगे और 2 Lp होंगे। 3 Bp 1 Lp। और जब 3 Bp और 1 Lp रहता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 Bp 2 Lp, तभी 5 बनेगा। 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, राइट। और जब 3 Bp और 2 Lp की बच्चे हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो शेप बननी चाहिए दैट इज टी शेप, राइट। आप सबने किया भी इसको, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आपने, राइट, थोड़ा सा ध्यान देना। जनरली हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें कहानी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। इंटर हैलोजन कंपाउंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे रहते हैं इसके ऊपर, राइट। NH2NP5 की जैसे हम बातें कर रहे हैं, NH2NP5 फर्स्ट क्लास, मतलब वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑलरेडी, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक चक्कर पड़ जाता है इसमें, ध्यान देना है अपने, ठीक है। तो क्या है BrF3 में, ये कहता है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है हमारे पास। तो एक्चुअल में क्या है, वही शेप की अगर मैं बात करूं वो कर सकते हो। फिर से आप बच्चे क्या करोगे इस बार, फिर से Br यहां रखना है, F3 है ना, टी शेप की बात है, तो 2 ऊपर कर लेना, 1 3 नीचे, जैसे मर्जी इसको कर सकते हो आप, सेम, राइट। और कर लेना है इसको ध्यान से। तो लेकिन इसमें बच्चे जो याद रखना है आपने, वो ये रखना है, ध्यान से सुनना बात में। और दिस इज Br और ये 2 लोन पेयर आ गए मेरे पास। दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज सेकंड लोन पेयर, और F3 है, F3, राइट। तो F3 ऐसे ऐसे और ऐसे, दिस इज F3। अब सामने दिखाई दे रहा है टी की शेप में आ गया है हमारे पास, दिस इज टी शेप, दिस इज टी शेप। लेकिन आपने इसमें ध्यान देना, एक्चुअल में क्या कहता है, अगर हम वेस्पर थ्योरी की एग्जैक्टली बात देखें, ओके, तो हमारे पास ये बिल्कुल इट मस्ट बी टी शेप, दैट इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखें, कहता ध्यान से एक्चुअल में हम देखें तो कहता ये ठीक है, ओके, बट ये जो लोन पेयर है ना, ये थोड़ी गड़बड़ करते हैं। ये लोन पेयर जो है वो गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे, ये आपको याद होगा, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन
बॉन्ड पेयर नीट का क्वेश्चन 2015 नीट में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना आपने। इस चक्कर में यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन जो है कि इसको टी नहीं रहने देती एग्जैक्टली, तो फिर क्या होता है, ये जो बी आर है हमारे पास थोड़ा सा कहता है ऐसे टिल्टेड है ये, ओके, ये स्लाइटली टिल्टेड है, ऐसे करके आपने एक्चुअल में जब स्ट्रक्चर इसका बनाना आपने तो ये बनाना है आपने स्लाइटली बेंट टी शेप, ऐसे लिखना है आपने स्लाइटली बेंट टी शेप। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो भी ऐसी कोई बात नहीं, गलत करना नहीं चाहिए उसको, लेकिन यस, क्योंकि एज यू नो द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अब आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, यू गो फॉर इट। तो हम क्या लिखेंगे, स्लाइटली बेंट टी शेप, और कुछ नहीं है, नई बात कोई नहीं है, तो टी शेप ही है, लेकिन सिर्फ रिपल्शन की वजह से वो टी नहीं बचा पूरा, थोड़े से वो ऐसे इधर हो गए, थोड़े से वो बॉन्ड ऐसे चला गया, थोड़ा सा बॉन्ड रिपल्शन की वजह से। अब देखें ना आप, ये आपस में इतने रिपेल करेंगे, इन दोनों को उसने ऐसे झुका दिया, थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, ऐसे। दिस इज व्हाट BRF3, जो आपने बच्चे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, ओके। तो बच्चे एक और इंटर हैलोजन देख लेते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के बच्चे मैंने आपको करा दी जो आपके बैक एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर्स इंटर हैलोजन के, ठीक है ना, तो इसमें मत कोई भी आप वो रखना, राइट, डन। बाय चांस नहीं किसी ने किया है फिर से देख के कर लेना, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट बच्चे लास्ट एक कर लेते हैं स्ट्रक्चर, दैट विल बी IF5, एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे पास IF5। बहुत ही आसान किस्सा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाफ इंटू 7 + 5 12/2 6 आने से दो बातें पता, फिर से क्या पता लग गई, ये कहता कि 5 मेरे पास पक्का बॉन्ड पेयर है क्योंकि 5 फ्लोरीन अप्रोच कर रहे हैं, और एक लोन पेयर होगा, डन, बहुत बढ़िया बात। और इसकी वजह से मेरे पास सामने दिखाई दे रहा है sp3d2 जो है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, sp3d2 6, देखें आप 3 2 5 और एक s का 6, राइट, तो सिंपल सी बात है। और जब हमने ये देखा कि 5 बीपी हो और एक एलपी हो, ओके, एक एलपी हो और 5 बीपी हो अगर मेरे पास, तो दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल में ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मतलब नाम लिखते वक्त हम इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। प्लेनर के अंदर बच्चे हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं 4 बीपी के साथ, मतलब 4 बीपी 2 एलपी विद स्क्वायर प्लेनर, 5 बीपी 1 एलपी विल गिव यू स्क्वायर पिरामिडल। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये भी बहुत आसान किस्सा है। अगेन यू कैन गो फॉर दिस SAMCD बट आई यूज्ड टू से, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा, ये आई और 5 है क्योंकि फ्लोरीन, तो 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये अगेन 5, एक 2, ये 3, ये 4, और एक यहाँ पे हम 5 ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। इसको 3D में आप इसमें बना सकते हो, F इज देयर, राइट। और जब हम इसके बॉन्डेड स्ट्रक्चर में उसमें चले जाएंगे तो बॉन्डेड में हम इसको ऐसे ही लेते हैं, ऐसे करके, है ना, ये हमारे पास बॉन्डेड फॉर्म आ जाएगी, राइट। डॉटेड हम इसको मिलाते हैं, वैसे कई बार ऐसे मिला भी सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं है। वी हैव वन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज रिप्रेजेंटेड हियर, और ये F का ऐसे 3D का बॉन्ड है, मतलब ऐसे समझना, एक बॉन्ड इसके ऊपर ऐसे आएगा, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल बच्चे, स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये था बच्चे हमारे पास, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन गो फॉर IF7, IF7 will give you sp3d3 again, and that will be pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal। फास्ट देखिए ना, 7 के साथ बीपी आएंगे, 7 बीपी, देखिए आप 7, यहाँ पे 7 + 7 14/2 7 आएगा यहाँ, तो 7 के साथ बीपी है, 7 के साथ बीपी है, तो पेंटागनल बाइपिरामिडल आपके पास शेप बन जाएगी। तो IF7 यू कैन गो बाय योरसेल्फ, एक एज अ होमवर्क मान लो, एक प्रैक्टिस स्ट्रक्चर मान लो, जैसे मर्जी भी मान लो आप इसको, प्लीज गो फॉर इट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटर हैलोजन के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें से स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाट।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरसेल्युलर। अब आप बच्चे अगली कहानी पे चलते हैं, विच इज बेसिकली नोबल गैसेस, है ना। नोबल गैसेस पे आए, और नोबल गैसेस में बच्चे हमारे पास बहुत ही आसान है। लेट्स फिनिश इट आउट टुडे। नोबल गैसेस स्ट्रक्चर्स में ये मैंने आपको बताया था, बहुत 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 मेरे अकॉर्डिंग 100+% की बात आती है, मैक्सिमम पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। जेनन, जेनन के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, और जेनन के बारे में ही है। अगर किताबों में भी जाओगे आप तो जेनन में ही, इसमें इनऑर्गेनिक के इस लास्ट नोबल गैस में अंदर जेनन के बारे में थोड़ी बातें होती है, राइट। और यहाँ पे बच्चे हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जेनन के, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, एक से ज्यादा देता नहीं है वो, ठीक है ना। उनको एक एक करके हम फटाफट पकड़ते चले जाएंगे। अगेन अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे पास करीबन करीबन 6-7 स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके, 7 तो ज्यादा ही बनेंगे, 10, 8-10 के आसपास, ठीक है ना। तो फटाफट देखेंगे, हैं बहुत आसान, ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल। तो 3-3, 4-4 करके पकड़ते चले जाएंगे, और उसके बाद हम इसको फिनिश आउट कर देंगे। ओके, कहता जिनन कैन गो फॉर विद फ्लोरीन XgF2, XgF4 एंड XgF6। XgF2, XgF4, XgF6। कई बार तो ये वाले आ जाते हैं यार, XgF4 को तो कई बार देख लिया मैंने, कई बार। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके, ट्राई करें, एवरीबॉडी ट्राई इट विद हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री। ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट XgF2। सिंपल सी बात है, XgF2 विल बी हाफ 8 + 2 10, 10/2 विल बी 5। 5 से 2 बातें क्या वाला, और जी चेक कर लेते हैं। 5 से मुझे 2 बातें पता लग जाएंगी इसमें, क्या जी? एक तो sp3d, एक तो मुझे sp3d पता लग गया। दूसरा 2 है तो 2bp 3lp, 2bp 3lp, लोन पेयर ज्यादा है, ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, बहुत ही आसान किस्सा। कैसे बन जाएगा? जीनन, ये F और F दोनों साइड आ गए, 2 लोन पेयर किसी भी साइड बना लेना, कोई जरूरी नहीं है किसी साइड मैंने बनाया आप इधर बना लेना। तो नॉट, दिस इज अ लीनियर ज्योमेट्री, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो एवरीबॉडी, काफी बच्चों ने इसको कर लिया था, अच्छी बात है। बाई चांस किसी ने नहीं किया, चेक कर लें। ओके, moving on to next, that is XgF4. Let's talk about again, simple XgF4 क्या बन जाएगा, डिफरेंस क्या आने वाला है, कोई ज्यादा नहीं। XgF4 बच्चे, यहाँ 4 आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। 6 से फिर से 2 बातें, क्या? sp3 4, d2 6, 4 2 6, और sp3d2 से मुझे लग रहा है ये 6 है, क्योंकि तो 4 bp पक्का और 2 lp होंगे पक्का। 4 bp 2 lp, जब भी हमारे पास 4 bp 2 lp होते हैं, अभी अभी पहले बात करी थी हमने पिछले, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, राइट। सिंपल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, जेनन, फिर से 4, 1 2 3 4, ऐसे ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी अगेन, राइट। एंड देयर विल बी 2 लोन पेयर्स, तो हम ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। दिस इज व्हाट द जेनन XgF4। ओके, check it out. Okay, so very nice, done. Next is XgF6 कर लेते हैं इस बार बच्चे। XgF6 तो आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है, काफी बच्चों ने कर लिया, ट्राई किया सबने, बहुत अच्छी बात। XgF6 और जी चेक करें, XgF6, ठीक है जी, यहाँ 6 आ जाएगा इस बार, यहाँ 14 हो जाएगा, और 14/2 आ जाएगा तो 7, अगेन 7, राइट, 7। तो 7 से बच्चे फिर से 2 बातें, 7 से क्या 2 बातें क्या आ जाएंगी हमारे पास,
sp3d3, पहली बात sp3d3, और इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। पहले तो sp3d3, 6 बॉन्ड पेयर है, फ्लोरीन 6 अप्रोच कर रहे हैं तो 6 bp और एक एलपी पक्का होगा। और जब भी ये होता है बच्चे, ज्योमेट्री को बोलते हैं हम पेंटागनल बाइपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिखा है किताबों में, तो आप इसको कर सकते हैं। ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस समवेयर, याद रखने के लिए ऐसे करना। ये हमारे पास जिनन आ गया, ओके। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे याद करने के लिए, इसका खास करके ये ऐसे और एक ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, तो कितने हो गए? फ्लोरीन इज 6 चाहिए हमें, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आगे, ओके। और एक आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा, क्या बोला? एक तो सीधा का सीधा ऐसे, ये 5 हो जाएंगे। याद करने का तरीका थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको ये याद हो जाए। और एक सीधा कर देना और एक बॉन्ड ऐसे कर देना, और यहां कहीं लोन पेयर ऐसे, और दिस इज व्हाट Xg F6 ज्योमेट्री विल बी पेंटागनल पिरामिडल, पेंटागनल पिरामिडल, राइट, पेंटागनल पिरामिडल, अगेन पेंटागनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान में रखना है, या पेंटागनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो ये थे हमारे पास, एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू फ्यू मोर, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर। जिनन से अब हम चलते हैं जिनन के ही कुछ एक और स्ट्रक्चर्स पे, और जरा देखें फटाफट क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे। इसमें भी आपको थोड़ा सा ट्रिक सा बता दूंगा तो याद हो जाएगा आपको। क्या एक आप नेक्स्ट विल बी XeO3 एंड XeO4, XeO3 XeO4, ठीक है। XeO3 बच्चे ध्यान देना, XeO3 को, XeO3 में हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं आपको, तो फिर से वही हाफ इंटू वही 6 रह गया इस बार, सॉरी 8, इट विल बी 8, नो मोनोवैलेंट, तो 8/2 इट विल बी 4। और 4 में बच्चे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि 4 में हमारे पास फिर से दो बातें, क्या? sp3 हाइब्रिडेशन तो होगी, लेकिन 3 ऑक्सीजन की वजह से 3bp 1lp, 3bp एंड 1lp, 3bp 1lp में क्या होगा जी? पिरामिडल शेप बनती है, पिरामिडल शेप बनती है। अब बच्चे कैसे करोगे? अगेन पिरामिडल शेप में हम सब जानते हैं ये जिनन है, और फिर एक ऊपर लोन पे रहेगा, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे करके, जब आप इन 3 ऑक्सीजन को ऐसे करोगे तो यू विल फाइंड समथिंग स्ट्रक्चर लाइक, कि आप इसको ऐसे, जनरली क्या होगा, गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देना, तो ये जिनन ऐसे ही बनेगा। अब ये नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू ट्राई ऑफ योर ओन, ट्राई करना है आपने जिनन वाला। लेकिन मैं आपको वैसे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसमें स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा बच्चे, ये जिनन आ गया, एक लोन पेयर ऊपर आएगा, ये आपको पूरा सांप से पता लग जाएगा, अपने आप लोन पेयर देखने को मिलेगा आपको, और 3 ऑक्सीजन ऐसे आए, अभी आपने बात करी 3 ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे ध्यान देना, इन जितने भी जिनन के अभी ऑक्सीजन से रिलेटेड स्ट्रक्चर आने वाले हैं, जिनन से जितने भी ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर रिलेटेड आने वाले हैं, इनमें क्या होगा, वैसे तो आपको सांप सीढ़ी से बिल्कुल क्लियर होगा, ओके, अगर आप पूरा आप बनाओगे तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पेपर में आ गया तो फटाफट कैसे करेंगे। जितने भी जिनन से ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे, हर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, पक्का है ये, हर एक ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, अब अगर आपको पिरामिडल शेप पता है, हमें भी पता है, पहले से पता है हमें कि 3 बीपी है, 3 बीपी है, 1 एलपी है, वो बना दिया हमने। लेकिन अगर हमें ये ध्यान नहीं दिया कि क्या हमें वो उससे नहीं, सब्सिडी से आप करोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा इसके साथ डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देनी है अपनी। तो मैंने आपको एक नटशेल में बात बता दी, ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो हर एक ऑक्सीजन के साथ जिनन के जितने ऑक्सीजन कंपाउंड होंगे,
उन सब ऑक्सीजन के साथ बच्चे डबल बॉन्ड आएगा, और वो आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट HgO3 इज, HgO3 इज, ओके। ये अब आप कर लेना जब आप वॉच करोगे। HgO4, प्लीज ट्राई HgO4 फास्ट, HgO4, ओके। तो आई थिंक एवरीबडी ट्राइड फॉर HgO4, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा आसान, राइट। तो बच्चे सिंपल था ये, हमारे पास सेम यही चीज बनने वाली है HgO4, O4 में यही सेम करेगा, लेकिन ये कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई इसमें कि ये 3BP LP नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन अप्रोच कर रहे हैं, तो 4 का 4 BP आएगा, 4 का 4 BP, और 4 का 4 BP का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल। अब इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो बहुत अच्छी बात, अगर आप उसको थोड़ा सा सांप सीढ़ी से करोगे तो भी ठीक है, नहीं तो मैंने आपको एक बता दिया इसके लिए लूप होल। ये जिनन था, स्ट्रक्चर बच्चे हम सब जानते हैं, जैसे सिंपल यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ये कोई एक्स लिख दिया मैंने ऐसे ही, तो हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, या फिर ये 2 बॉन्ड इधर या उधर, जैसे ऐसे बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, जिनन, ओके, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, और 1 यहाँ, दिस इज टेट्राहेड्रल। लेकिन लूप होल मैंने क्या बताया, जिनन के जितने भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड आएंगे, ऑक्सीजन के साथ सबके साथ क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वेरी वेरी सिंपल। और दिस इज व्हाट HgO4, सिंपल, ओके। तो मूविंग ऑन टू बच्चे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा इनसे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो क्या है वो स्ट्रक्चर्स, 3-4 स्ट्रक्चर्स की और बात रह गई है, फटाफट देख लेते हैं। HgOF2, HgOF4, HgOF2, HgOF4, ओके। ऐसे रिलेटेड 2-3 और है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आप अगर इनको करते जाओगे आपको आसान हो जाएगा। एक मैंने लूप होल बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। और नेक्स्ट, ये तो हमें पता है, हाइब्रिडेशन भी प्रिडिक्ट हो जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा क्योंकि मोनोवेलेंट वो नहीं है, ओके। तो फर्स्ट बच्चे ट्राई करना है इन दोनों को, फास्ट, एवरीबॉडी ट्राई। ओके, बहुत आसान, आई होप सबने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। बच्चे फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये सब में क्या होने वाला है। आपने तभी हमने F2, F4, F6 पहले किया था, आप समझे, इनकी हाइब्रिडेशन वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि O तो काउंट ही नहीं होगा ना। F2 की वही रहने वाली है, F4 की वही रहने वाली है, सिर्फ बॉन्ड पे उसका थोड़ा चक्कर पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ गया। जैसे F2 की मैं बात करूं, OF2, तो इट विल बी सेम लाइक दैट ऑफ sp3d, 5 BP ही आएगा, 5 आएगा हमारे पास, आएगा ना, हाफ इंटू 8 प्लस 2, 10/2, 5 ही आएगा ना, ये 5 आएगा तो sp3d बनेगा। sp3d बनेगा तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, लेट्स चेक इट आउट। sp3d, तो 2 और 1 3 BP बनेंगे बच्चे, ध्यान देना, ऑक्सीजन भी तो बॉन्ड करेगा ना, तो 2 और 1 3 BP, 1 LP, 1 LP, पिरामिडल शेप, अगेन पिरामिडल शेप की हम बच्चे बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमने पहले किया हुआ है, 3 BP एंड 1 LP, है ना। इससे हमें ये पता लग रहा है कि वो आएगी हमारे पास 5 की वजह से, नहीं, मैं 2 LP आना चाहिए ना, सॉरी, हाँ 2 LP, ओके, समवेयर इट विल बी 2 LP, राइट, हाँ। तो बच्चे 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप, वेरी सिंपल। अगेन अगर आप सांप-सीढ़ी बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन रख देना, 2 क्लोरीन ऐसे रख देना, तब भी आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें बच्चे मैं बता रहा हूँ, ये ट्राई के लिए आपके, इनसे इनको बनाओगे ना आपको अच्छा बहुत लगेगा, आई एम टेलिंग यू, यू विल फील गुड कि हमें स्ट्रक्चर्स की असलियत पता लगी, बनता कैसे है। तो बच्चे दिस इज व्हाट वेयर द जिनन विल स्टैंड फॉर। एक जिनन ये आ गया, ये 2 F आ गए, ये 2 F ऐसे आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर ऐसे, एक 2 लोन पेयर ऐसे, और
ऑक्सीजन ये आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जिनन हमेशा क्या करेगा, डबल बॉन्ड, तो इट विल बी टी शेप्ड, वेरी सिंपल, तो ये टी शेप बन जाएगा, ठीक है। और ओके, XeOF4 बच्चे, XeOF4 बहुत ही सिंपल, और जरा देखें इसको भी आसान। XeOF4, XeOF4 फिर से हाफ इंटू 8 + 4 12/2 6 आ गया। 6 से मुझे दो बातें फिर से, sp3d2, sp3d2 हो गया, हाँ जी। 4 और 1 5, 5 अप्रोच हो रहे हैं, 5 bp 1 lp, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सिंपल सी बात। तो इसको हम जानते हैं स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बनती है शेप, और जरा चेक कर लेते हैं। जिनन आ जाएगा, फिर से फ्लोरीन 4 की बात हो रही है, एक ऑक्सीजन आएगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, और एक लोन पेयर आ गया, दिस इज व्हाट। ये हमारे पास बच्चे ऐसा सीन बन जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड, डबल, खत्म हो गया किसका, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, स्क्वायर पिरामिडल, so that's what, now we are left with the 3 more structures, इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही हैं और सिंपल बातें हैं, फटाफट देख लेंगे हमको, फटाफट बच्चे, so that we can finish the structures। ओके, क्या चेंज आया, और जरा देखें, कोई चेंज नहीं है ज्यादा, यही स्ट्रक्चर से इसमें क्या कर दिया, कहता ऑक्सीजन बढ़ा दो एक एक, XeO2F2, XeO2F4, और एक स्ट्रक्चर आएगा आपके पास लास्ट में O3, O3F2, XeO3F2, ओके, उसको भी लास्ट में हम देख लेंगे फटाफट। ओके, तो फटाफट बच्चे, कोई बच्चा अगर ट्राई करेगा, सिर्फ हमारे पास समय कम है, ठीक है, जस्ट ट्राई करें फास्ट। ओके, sp3d आएगी बच्चे, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कहानी ये बदल जाएगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 बीपी आएंगे, और 4 बीपी के साथ एक लोन पेयर बनेगा। ओके, क्योंकि 5 इसकी वो आएगी, हमारे पास नंबर आएगा जिसमें हमने देख लिया, ये sp3d तो ठीक है, लेकिन इट विल बी हैविंग 4 बीपी, क्योंकि 2 और 2 4, 4 बीपी 1 एलपी, 4 बीपी 1 एलपी। फिर से अगर इसको करना चाहो आप वैसे कर लेना, ठीक है ना, एक 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ रखना है, एक दूसरा F और F ऐसे रख लेना, तो आ जाएगा आपके पास, मतलब ऐसे 2 ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद बना लेना, आराम से बन जाएगा, ठीक है। बट स्ट्रेट अवे अगर हम बात करें तो के शेप बनती है बच्चे इसकी, तो कैसे के शेप बनेगी, बहुत ही आसान किस्सा, ये जिनन आ गया, ये 2 हमारे पास ऐसे फ्लोरीन आएंगे के की तरह, तभी के शेप बोलते हैं हम इसको, और यहाँ पे बच्चे डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर इधर, और दिस इज के शेप। ओके, ये के शेप हमारे पास ऐसे करके आएगी, राइट। सिमिलरली गो फॉर XeO2F4, XeO2F4 पे बच्चे आप जाओगे तो अगेन sp3d2, और 6 क्योंकि बॉन्ड पेयर बनेंगे, 4 और 2, 6 के 6 अप्रोच कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, तो 6 अप्रोच हमारे पास ये कर रहे हैं, तो देन यू विल बी हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि बहुत आसान बनेगी। फिर से आओ चेक कर लेते हैं इसको भी, XeO2F4, XeO2F4 अगेन, तो बच्चे क्या बना हमारे पास, sp हाफ इंटू 8 + 4 12/2 6, अगेन 6 की कहानी, तो 6 के 6 बीपी होंगे, और 6 बीपी sp3d2, ओके, sp3d2, राइट, sp3d2, और 6 बीपी में बच्चे हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। और ये कैसे बनेगी, सिंपल सी बात है, देख लें जरा, इसको चेक कर लें। F क्योंकि 4 है, वो इधर उधर हमारे पास जैसे हम पहले बनाते रहे हैं, ये XeF4 ऐसे रहेगा, ये ऐसे आ जाएगी, 2 ऑक्सीजन आएंगे तो ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड हो,
double bond O. This is octahedral geometry. This is octahedral. Very simple. Okay. And बच्चे last we have XeO3F2. ये last है XeO3F2. XeO3F2. तो ये हमारे पास लास्ट इसका बनेगा. ओके ओके. सो लेट्स सी बहुत ही आसान है, फटाफट देख लेते हैं इसको भी. XeO3F2 अगेन F2 की तरह ही वहीं पे चला जाएगा. जब हम XeF2 की sp3 है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो देख लेते हैं इसको भी. फर्स्ट लास्ट जिनन से रिलेटेड बच्चे XeO3F2 XeO3F2, राइट. जब हम बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास फिर से sp3d बनेगा. ये पहले बात कर चुके हैं हम. 5 के 5 BP बनेंगे, 3 और 2 5, राइट. 5 BP, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 BP. 5 BP जब हमारे पास होता है बच्चे तो वी हैव गॉट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. sp3d हाइब्रिडेशन आएगी, है ना. ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. तो कैसे बनेगी? सिंपल है. जिनन हमारे बीचों बीच अगेन, और दो ऐसे बनाना, थोड़ा ध्यान रखना है. जैसे 2 फ्लोरीन है ना, इनको 2 फ्लोरीन को ऐसे रख लो. 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन ऐसे रखना. ये एक ऑक्सीजन ऐसे, 2 ऑक्सीजन दूसरा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड. ये दोनों इधर भी आ सकते हैं, ये इधर भी जा सकता है, कोई चक्कर नहीं. ठीक है ना. ये दोनों ऑक्सीजन इधर भी हो सकते हैं, उधर भी चले जा सकते हैं. जैसे मुझे इसको बना सकते हैं आप. दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. So बच्चे, this is all about the structure of P block. ये हमने जो इनऑर्गेनिक की बातें कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर्स का हमारा पूरा जो टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है ना. So that's what, so including all noble gases में हमारे पास जिनन के स्ट्रक्चर्स, which is very very important. फिर से कह रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करें इसकी. एक आएगा आपको, एक नंबर दिलाएगा ये. ठीक है. कोई सा भी आ सकता है. जनरली XeOF4 वाला आता है, बहुत बार देखा है. ठीक है ना. बट सारे आसान है, 1-2 बार आप करते चले जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो थैंक यू सो मच. ओके, Thank you, sir.